हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। देखिए, दिस इज द पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये आर्टिकल 1 से 4 तक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि नई कंट्री का नाम क्या रखा जाए। तो some has suggested India और some has suggested for भारत। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिर डिसाइड किया गया एंड इंडिया, दैट इज भारत, shall be union of states। union of states, union of state means the federation of state given, it was given by Dr. B.R. Ambedkar, है ना। तो the territory was divided into 3 categories. Number 1, territories of state, second, union territory, third, territories that can be acquired by the government at any time. At present, India is having 28 states and 9 union territories. Second article कहता है new states can admit into union of India by parliament। पार्लियामेंट जो है वो कोई भी नए स्टेट्स को एडमिट कर सकता है इंडिया में। दिस ग्रांट्स टू पावर। पहला, द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। मतलब पहले में नए स्टेट्स को एडमिट कर सकता है, दूसरे में पावर है न्यू स्टेट्स बनाने की। उसके बाद थर्ड आर्टिकल ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो है ये 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 में चेंजेस क्या किए गए। बांग्लादेश बॉर्डर जो था, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, उसमें चेंजेस किए गए, जिसमें इंडिया ने नियरली अबाउट 6 एकड़ लैंड बांग्लादेश को एज अ गिफ्ट दे दिया बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी। अब इसमें हम देख लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। देखिए, 1950 में देयर वाज अ 4-fold क्लासिफिकेशन, जिसमें पार्ट ए जो था उसमें 9 गवर्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पार्ट बी 9 province princely state with legislature, part C chief commissioner province of British India and some princely state, और जो पार्ट डी था लास्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का डिसाइड हुआ। तो धार कमीशन आया जून 1948 में, एक कमीशन गठित हुआ, सेटअप हुआ for the formation of new states, whose head was S.K. Dhar, which was based on the linguistic basis. The commission submitted its report on December 1948 for the reorganization of the state should be on administrative basis and not on linguistic basis। मतलब एसके धार कमीशन ने ये कहा कि जो नए स्टेट्स बनेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनाए जाए, ना कि लैंग्वेज बेसिस पे बनाए जाए। फिर उसके बाद आया दूसरा कमेटी बैठी, जेवीपी। ये दिसंबर 1948 आफ्टर एसके धार कमीशन, ये जेवीपी कमेटी बैठी। इसमें 3 मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, जिसको जेवीपी कमेटी कहा गया। The committee submitted its report on April 1949 and also rejected the reorganization of state on linguistic basis। फिर थोड़ा सा गर्मा गर्मी के कारण अक्टूबर 1953 में डिमांड भी थी न्यू स्टेट लैंग्वेज बेसिस पे। तो पहला इंडिया का जो स्टेट बना लैंग्वेज बेसिस पे वो बना आंध्र प्रदेश 1953 में। फिर उसके बाद देखिए फजल अली कमीशन आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन था। दिसंबर 1953 में
3 मेंबर की कमेटी एक बैठी, उसके जो चेयरमैन थे वो फजल अली थे, बाकी 2 मेंबर थे के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू। इन तीनों ने मिल करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का काम लिया। सितंबर 1953 में द कमीशन ने रिपोर्ट अपनी सबमिट की और इन्होंने एक्सेप्ट किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लैंग्वेज बेसिस, बट ऑल्सो रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट। मतलब कि लैंग्वेज बेसिस पे अगर स्टेट बनाना है तो बनाइए, लेकिन एक ही लैंग्वेज और एक स्टेट पे हो वो नहीं बन पाएगा। उसके बाद 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 को इंडिया के पास 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी। एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 4 फोल्ड जो स्ट्रक्चर था स्टेट का उसको खत्म कर दिया गया। देखिए, नए स्टेट जो 1956 के बाद बने उसके बारे में देख लेते हैं। 1960 में गुजरात बना, 15th स्टेट महाराष्ट्र से अलग होकर के। फिर 61 में दादर एंड नगर हवेली, 10th अमेंडमेंट एक्ट। 62 गोवा दमन एंड दीव, 12th अमेंडमेंट एक्ट। 62 में ही पुदुचेरी, 14th अमेंडमेंट एक्ट। फिर 63 में नागालैंड आसाम से अलग हो गया। 66 में हरियाणा पंजाब से और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया गया। 71 में हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेट बना दिया गया। 72 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये 3 नए स्टेट बने। 75 सिक्किम, 36th अमेंडमेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट वन। फिर 87 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश बना, और गोवा जो था जिसको आपने 62 में एक स्टेट के तौर पे बनाया था उसको स्टेट का दर्जा मिल गया, एंड दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरीज। फिर 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 नए यूनियन टेरिटरीज बने, जिसको मिला करके 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज आपकी हैं। इसके बाद 4th आर्टिकल, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide the amendment in first and fourth schedule। मतलब आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी लॉज बनेंगे उसके लिए तो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में ही उसका अमेंडमेंट होगा।